अस्सलाम वालेकुम। इन पटवारियों को, कीमे वाले नानों को कई दफा समझाने की कोशिश की कि मत हमें अपने अपने लेवल पे गिराओ। अगर आप खान साहब को बदनाम करने के लिए, बहतान लगाने के लिए करोड़ों रुपए इस्तेमाल करके झूठे लोगों को सामने कर सकते हैं, तो हमारे लिए आपके खिलाफ सच्चाई सामने लाने के लिए हमें 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। और बहुत आसान है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। हमेशा आपको समझाया कि हमें उस लेवल पे मत गिराएं जिस लेवल पे आप जा चुके हैं, लेकिन नहीं। कई दफा समझाया कि गधे के मुंह से घोड़ा घोड़ा अच्छा नहीं लगता। खुद गधे हैं, दूसरों को घोड़ा घोड़ा कह रहे हैं। अपने करप्शन से हासिल किए हुए पैसे को इस्तेमाल करके लोगों की वफादारियों को खरीद के उनसे झूठे इल्जाम लगाना इनका आज का नहीं, पिछले 30 साल का वतीरा है। आयशा अहमद को जिस तरह आज वो आई और इनकी हकीकत उन्होंने सबके सामने रखी, अगर जरा से भी गैरतमंद तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो एक ऐसी खासियत है जो कि इनमें जरा कम पाई जाती है, लेकिन अगर शर्म हो और अक्लमंदी हो तो ये समझ जाए और ठहर जाए और इस मुल्क की सियासत को उस लेवल पे गंदा ना करें जिस लेवल पे किसी की भी इज्जत ना रहे। इनके झूठ और बहतान को गलत साबित करने के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन ये अपने सच को नहीं छुपा सकेंगे। इनके खिलाफ जो हम सच ला सकते हैं उससे ये नहीं बच पाएंगे किसी भी सूरत में। खान साहब वो इंसान है जिसने आज तक कभी अपने एक मुखालिफ के खिलाफ कभी बात नहीं की। बड़े लोग पार्टी छोड़ा, बड़े लोगों ने इसकी जात पे, खान साहब की जात पे अटैक किया, लेकिन खान साहब ने आज तक एक लफ्ज नहीं बोला। इस आदत को, इस क्वालिटी को इन्होंने कमजोरी समझा। मैं फिर कहता हूं, अगर जरा सी भी इस खोपड़ी के अंदर भूसे के बजाय अकल है तो रुक जाए, डक जाए, संभल जाए और इस मुल्क की सियासत को उस लेवल पे मत लेकर जाएं कि फिर कुछ भी ना रहे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।